जय माँ लक्ष्मी, जय माँ सरस्वती, जय श्री गणेश जी महाराज, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आइए बंधुओं, आज हम बात करते हैं श्री महालक्ष्मी पूजन की। सबसे पहले तो मैं निवेदन करना चाहता हूं और सभी भक्तों को बताना चाहता हूं कि आज हम लोग एक संकट से गुजर रहे हैं। सभी लोग हम लोग अभिप्राय ज़्यादातर लोग कहते हैं कि महाराज हमारे घर में लक्ष्मी आती तो बहुत है, पैसा तो बहुत आता है, परंतु रुकता क्यों नहीं है। हमारे घर में पैसा कभी रुकता नहीं है। हम बड़ा प्रयत्न करते हैं फिर भी नहीं रुकते हैं। तो बंधुओं, इसका एक कारण है, पैसा ना रुकने का एक कारण है। उस कारण को समझने के लिए आपको ये वीडियो लास्ट तक देखना होगा और आगे बढ़ने से पहले भक्ति फ्रीडम चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और बंधुओं, अब आते हैं मुद्दे पर। हम लोग लक्ष्मी पूजन करते हैं, दीपावली पूजन करते हैं, परंतु जैसे हमको करना चाहिए वैसे हम लक्ष्मी पूजन नहीं करते हैं। क्योंकि जब तक जीवन में युक्ति नहीं होगी तब तक बंधुओं मुक्ति नहीं होगी। मुक्ति प्राप्त करने के लिए जीवन में युक्ति होना परम आवश्यक है। और मैं निवेदन कर दूं बंधुओं, आज हम अपनी युक्ति से भटक चुके हैं। हमारा सनातन धर्म अपनी युक्ति से भटक चुका है। हम लोग दीपावली पूजन करते हैं, दीपावली पूजन पर बहुत सारे जेवर रख लेंगे, बहुत सारे पैसे रख लेंगे और उसकी पूजा करते हैं। परंतु बंधुओं, जो मुख्य चीज़ है घर की, जिससे घर में लक्ष्मी आती है, वो लोग नहीं रखते हैं, उसकी पूजा कभी नहीं करते हैं। और बंधुओं, वो मुख्य चीज़ है हमारे घर में हमें धनत्रयोदशी वाले दिन अपने घर में झाड़ू खरीदनी चाहिए। दोनों झाड़ू खरीदनी चाहिए, नारियल वाली झाड़ू और फूल वाली झाड़ू। क्योंकि नारियल वाली झाड़ू अभिप्राय आंगन के लिए प्रयोग की जाती है और फूल वाली झाड़ू घर के लिए या बेडरूम या ड्राइंग रूम या गेस्ट रूम, इनके लिए जो है फूल वाली झाड़ू का प्रयोग करना चाहिए। और बंधुओं, मैं निवेदन करूं, दीपावली पूजन कोई एक दिन का पूजन नहीं है, लक्ष्मी पूजन एक दिन का पूजन नहीं है। हम संपूर्ण रूप से अगर लक्ष्मी का वास चाहते हैं घर में, तो हमें ये पूजन धनत्रयोदशी से लेकर के और ये पूजन भाई दूज तक ये करना पड़ेगा और करना चाहिए। तभी हमारे घर में स्थिर रूप से लक्ष्मी रहेगी। लक्ष्मी हमारे घर को कभी छोड़ करके नहीं जाएगी। परंतु बंधुओं, करें 5 दिन पूजन, धनत्रयोदशी से लेकर के और भाई दूज तक, यम द्वितीया तक। और फिर सामग्री का यूज होता है बंधुओं, हम निवेदन करें, इस दीपावली पर काम आने वाले पूजन सामग्री है। हमारे पास में एक लाल कपड़ा 1.25 मीटर होना चाहिए, कमल गट्ठा 108 होने चाहिए, रोली 1 पैकेट, चावल 100 ग्राम और बंधुओं बतासे 100 ग्राम और गूगल 100 ग्राम, लोवान कच्चा 50 ग्राम, नागरमोथा 50 ग्राम, बेलगिरी 50 ग्राम, मीठा पान लगा हुआ 1 पान। और ये 1 पान रोजाना 5 दिन तक 5 पान चढ़ाने हैं लक्ष्मी पूजन में। और बंधुओं, मैं निवेदन करूं, प्रत्येक दिन इस पान को किसी देशी गाय को खिलाना है। शाम के समय पूजन करना है, धनत्रयोदशी से लेकर के भाई दूज तक। और ये पान रोजाना गाय को, देसी जो गाय हमारी इंडियन काव है, उसको ये पान खिलाना है। और बंधुओं, इसके उपरांत पान के पत्ते 5 लगाने हैं, जो कि रोजाना गणेश, लक्ष्मी, भगवान विष्णु और गणपति और माँ सरस्वती और भगवान श्री कृष्ण पर चढ़ाना है। कुम्हार के चाक की मिट्टी हमें लेके आनी होगी। जिस चाक से कुम्हार बर्तन बनाता है उसकी मिट्टी बंधुओं हमें थोड़ी सी 1 मुट्ठी उसकी मिट्टी लानी पड़ेगी। और लाल चंदन चूड़ा
50 ग्राम, बूंदी के लड्डू 125 ग्राम, कमलगट्ठा जो कि मैं पहले बता चुका हूँ 108 कमलगट्ठा हमें लेने हैं, गुलाब के फूल हमें लेने हैं, श्रीफल माने नारियल हमें लेना है, सीताफल लेना है एक छोटा सा, और वेर फल अगर मिल सके उपस्थित तो वेर फल लेने हैं जो माँ लक्ष्मी को बहुत प्रिय हैं। और बंधुओं, अनार और सिंघाड़े, ये फल माँ भगवती लक्ष्मी के अति प्रिय फल हैं, इसलिए इन फलों का प्रयोग माँ लक्ष्मी के लिए चढ़ाने के लिए करना चाहिए, भोग लगाने के लिए करना चाहिए। और बंधुओं, सुगंधी माँ भगवती लक्ष्मी के लिए सुगंधी माँ को बहुत पसंद है, इसलिए केवड़ा के स्प्रे का प्रयोग करें माँ भगवती पर लगाने के लिए। और बंधुओं, गुलाब, चंदन व इत्र, इसका प्रयोग माँ भगवती के लिए लगाने के लिए करें। और बंधुओं, इसमें गाय के घी का दीपक जलना चाहिए, गाय का घी होना चाहिए, काले तिल 50 ग्राम होने चाहिए। और बंधुओं, सर्व आभूषण, जो भी आपके पास में आभूषण हो, उन आभूषणों को माँ भगवती के सामने, माँ भगवती लक्ष्मी के सामने और महाराज रखने चाहिए। गन्ना माँ भगवती लक्ष्मी को बहुत प्रिय है, गन्ना काट करके, गन्ने के टुकड़े करके माँ भगवती लक्ष्मी के लिए चढ़ाने चाहिए। साबुत हल्दी की 11 गांठ बंधुओं रखनी चाहिए, साबुत हल्दी की 11 गांठ रख करके और उनका पूजन करें। और बेलपत्र होने चाहिए, 11 बेलपत्र जो है माँ भगवती लक्ष्मी को चढ़ाने चाहिए। और बंधुओं, पंचामृत, माँ भगवती पर पंचामृत समर्पण करना चाहिए, भोजपत्र, गंगाजल और हनुमान जी वाला सिंदूर और मांग भरने वाला सिंदूर। और गाय के गोबर से बंधुओं, जिस जगह हमें पूजन करना है वहाँ अगर आपके पास में ज़मीन है, धरती है, तो आप जो है उसमें चौका लगा सकते हैं। अगर धरती नहीं है आपके पास में तो थोड़ा सा एक मुट्ठी गोबर वहाँ ला करके अवश्य रखना है और उस गोबर का भी पूजन करना है हमको। और बंधुओं, और ऊन का आसन, माँ भगवती लक्ष्मी की पूजा करते समय माँ भगवती लक्ष्मी को ऊन अति प्रिय है, इसलिए ऊन का आसन बिछा करके पूजा करें। और बंधुओं, खील और खिलौने माँ भगवती को बड़े प्रिय हैं, क्योंकि खील का मतलब है कि हम लोग जब माँ भगवती को खील चढ़ाते हैं तो माँ भगवती प्रसन्न होती है और खिलखिला करके हंसने लगती है। और बंधुओं, माँ भगवती जब हंसती हैं तो कोई भी व्यक्ति दुखी होकर के कोई नहीं हंसता है, सुख मिलता है, सुकून मिलता है तो ही जीव हंसता है, नहीं तो कोई भी दुख में नहीं हंस सकता है। जब माँ भगवती हंसती हैं खील खिलौनों को देख करके, इन छोटे छोटे, कोई गाय बनी होती है तो कोई ऊँट बना होता है तो कोई बंधुओं बतख बनी होती है, नाना प्रकार के खिलौने, इन खिलौनों को देख करके माँ भगवती बचपना याद करके हंसती हैं लक्ष्मी माँ। और वो हंसती हैं तो जब हंस करके हमें सुख प्रदान करती हैं। और बंधुओं, मैं जो कि पहले बता चुका हूँ आपको, हमें झाड़ू अवश्य खरीदना है। और बंधुओं, ये मैं आपको पूजन की सामग्री बता चुका हूँ। अब बात करते हैं कि पूजन हमें करना कैसे चाहिए। सो बंधुओं, ज़रा ध्यान दें, हमें ये पूजन में के जो पहले बता चुका हूँ 5 दिन ये पूजन करना है। धनत्रयोदशी को शाम को जो समय सूर्यास्त जब हो जाता है, सूर्यास्त के आधा घंटे या 1 घंटे बाद हमें पूजा शुरू कर देनी है। सारा सामान जो हम लेके आए हैं वो सारा सामान हमको वो लाल कपड़ा जो हमने आपको बता चुके हैं पहले, उस लाल कपड़े को बिछा लें और लाल कपड़े को बिछा करके सारा सामान एकत्रित करके जो है और उस पर रख दें। और रखने के उपरांत बंधुओं, जो सामग्री का सामान है जो कि उसको कूट करके एकत्रित कर लेना है, एक जगह कर लेना है। और उसमें सामग्री में है, मैं आपको एक बार पुनः अवगत करा दूं बंधुओं। और हाँ, एक कमल का फूल अवश्य लेना है, कमल का फूल माँ भगवती लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। तो बंधुओं, हमें एक जो सामग्री है
वो एकत्रित करनी। गूगल, लोहवान, नागरमोथा, बेलगिरी, मीठा पान तो अलग गाय को खिलाने के लिए रखना है माँ भगवती चढ़ाने के बाद में। और बंधुओं, कुम्हार की मिट्टी जरूर लें। कुम्हार के चाक की जो मिट्टी है वो हमारी लक्ष्मी का आवागमन तेज करती है। और बंधुओं, लाल चंदन चूड़ा हमें सामग्री में मिला लेना है। बूंदी के लड्डू हमें माँ भगवती लक्ष्मी पर चढ़ाने हैं। कमलगट्ठा की अलग से हमें घी में डाल करके कमलगट्ठा, और प्रत्येक कमलगट्ठा से हमें आहुति लगानी है रोजाना, जिसकी जो कि मैं मंत्र बता दूं आपको। आहुति लगाने का मंत्र मैं अभी आपको थोड़ी देर बाद बिल्कुल वीडियो के लास्ट में मैं आपको आहुति लगाने का मंत्र बताऊंगा, उसको जरा आप सब लोग लिख लें। और बंधुओं, श्रीफल जो नारियल है वो नारियल आपको माँ भगवती लक्ष्मी को चढ़ाना है। और अनार, और बंधुओं सिंघाड़े और सीताफल, इन चीज़ों का माँ भगवती लक्ष्मी को भोग लगाना है। और बंधुओं, मैं निवेदन कर दूं आपसे, आपको ये भोजपत्र भी आपको इसी में तोड़ करके मिला लेना है। और बंधुओं, जो साबुत हल्दी है वो उसमें नहीं मिलानी, वो केवल पूजन के लिए रख देनी है। और ये सभी काले तिल हैं, ये सामग्री में मिलाने हैं। गाय का घी सामग्री में मिलाना है। और बंधुओं, अगर हमें उपला, अगर गाय के गोबर से बने हुए उपले मिल जाते हैं तो उस उपले से अवश्य आपको जो है हवन करना है, जिसके करने से आपके घर को लक्ष्मी छोड़ करके नहीं जाएगी और हमेशा आपके घर में धन में वृद्धि होगी। आपका घर कभी धन से खाली नहीं रहेगा, धन धान से हमेशा पूर्ण रहेगा। और बंधुओं, मैं निवेदन कर दूं आप लोगों से, आज इस अचूक उपाय को आप लोग करेंगे तो आप हो जाएंगे धन से माला माल। और बंधुओं, मैं निवेदन करूं आप लोगों से, अब मंत्र की बात करते हैं हम। तो माँ भगवती के लिए यह मंत्र है जो कि मैं आपको बताने जा रहा हूं। और बंधुओं, इस मंत्र का जाप भी करें आप। इसका 5 दिन, ज़्यादा नहीं तो 5 माला का भी अगर आप जाप करेंगे तो समझ लीजिए आपसे लक्ष्मी माँ बहुत प्रसन्न होगी। और वो मंत्र है बंधुओं, जरा ध्यान दें, ध्यान से श्रवण करें इस मंत्र को। ओम धनदाय नमस्तुभ्यं नित्यं पद्मालय नमः आवंत तद प्रवक्ष्यामि तिष्ठेति लक्ष्मी सर्वदा। ओम, दोबारा सुन ले बंधुओं। ओम धनदाय नमस्तुभ्यं नित्यं पद्मालय नमः आवंत तद प्रवक्ष्यामि श्री महालक्ष्मी नमस्ते। इस मंत्र का अर्थ है धनदाय नमस्तुभ्यं, हे माँ हमें धन दो, जिससे कि हमारा जीवन शांति से और आनंद से हमारा जीवन व्यतीत हो सके। क्योंकि धन के बगैर जीवन में ये जीवन ही अधूरा है। क्योंकि धन जीवन का एक हिस्सा है, जीवन जीने का एक तरीका सिखाता है। हमारे पास में अगर धन होता है तो बंधु हम जीना सीख जाते हैं। हम जो है कदापि किसी भी कार्य में असफल नहीं होंगे, क्योंकि धन जीवन को वहाँ तक ले जाता है। और अगर धन का अभाव है तो हमें निंदा की अग्नि में झोंक देता है। और बंधुओं, और अगर हमारे पास में धन पर्याप्त मात्रा में है तो समझ लीजिए हम धन रूपी सागर में, शांति रूपी सागर में, सुख रूपी सागर में लहराते रहते हैं। यही जीवन का सत्य है। जीवन में अगर धन नहीं है तो बंधुओं, मैं निवेदन कर दूं, जीवन में कुछ भी नहीं है। इसलिए धन का होना परम आवश्यक है। और इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और भक्ति फ्रीडम चैनल को सब्सक्राइब करें और पाएं अपने घर में धन की वृद्धि, देखें अपने घर में धन की वृद्धि और आप अपने घर को खुशहाल बनाएं। जय राधे, जय श्री कृष्ण, जय माँ लक्ष्मी।